Hello dear aspirants, welcome back to the channel. In this video, we will discuss practice set number 5 for J&K Police Aspirants. हमने पहले भी आपके साथ इस चैनल पर JKP के रिगार्डिंग 4 मॉक टेस्ट्स अपलोड किए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। आज से हम JKP कांस्टेबल जो है इसके रिगार्डिंग आज से हम टॉपिक वाइज जो MCQs है वो हम करेंगे। और आज का मैंने टॉपिक लिया है इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री पे मैं आपको वो सारे MCQs कराऊंगा जिनके एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस है। तो आप वीडियोस को एंड तक जरूर वॉच किया करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो इन वीडियोस को वॉच करते हैं वो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको इन वीडियोस की PDF चाहिए तो इस वीडियो के पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और वहां से आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज पोजीशंस इन इंडिया। आपको यहां से बताना है कि पोर्तुगीज का पहला वाइसरॉय इंडिया में कौन था। तो ऑप्शंस यहां से देखते हैं। ऑप्शंस है अल्बुकर्क, अल्मीडिया, वास्को डा गामा, कैब्राल। तो आपको बताना है यहां से फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज पोजीशंस इन इंडिया वो कौन था। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मेंशन करो तो मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अल्मीडिया था। ही वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज पोजीशन इन इंडिया। देखो अगर हम इसका फुल नेम देखेंगे, इसका फुल नेम क्या था। इसका फुल नेम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, ठीक है। और इसका मेन फोकस क्या था, ऑन स्ट्रेंथनिंग द नेवल पावर एंड इंप्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। क्वेश्चन ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर हम पुर्तगीज की बात करेंगे, सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया में कौन आया था, ही वाज वास्को डा गामा, जो 1497 में पहली बार इंडिया आया था। फिर इसके बाद ये और भी आया था, लेकिन 1497 में ये यहां पे आया था। कहां पे, इंडिया में। अगर हम पुर्तगीज की बात करेंगे, इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में कहां पर सेटअप की थी, दैट वाज एट कैलीकट, ठीक है। कैलीकट में जो पुर्तगीज थे, इन्होंने सबसे पहले यहां पर अपनी जो फैक्ट्री थी वो यहां पर एस्टेब्लिश की थी। अगर हम इनके बात करेंगे, इनका फर्स्ट गवर्नर कौन था, दैट वाज जो फ्रांसिस्को अल्मीडिया था। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जो पुर्तगीज थे, इनका पहला गवर्नर ये इंडिया में था। और इसके रिलेटेड क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पुर्तगीज के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट वाज। आपको फर्स्ट यूरोपियन जो अराइव किया था इंडिया यूजिंग द सी रूट वो कौन था। तो ऑप्शन यहां से देखते हैं। वास्को डा गामा, सेलूकास नेकिटर, कोलंबस, जैमोरिन। फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वास्को डा गामा। ही वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया यूजिंग द सी रूट। अगर हम इसकी बात करेंगे, वास्को डा गामा की बात करेंगे, इसने डिस्कवर किया था एक अल्टरनेट रूट। कहां से इसने ये रूट डिस्कवर किया था, फ्रॉम पुर्तगाल टू इंडिया। किसके थ्रू, वाया केप ऑफ गुड होप। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है कि केप ऑफ गुड होप ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएट किसके साथ है, वास्को डा गामा से, ठीक है। और ये सबसे पहले कहां पर आया था, ही फर्स्ट रीच्ड इन इंडिया इन मई 1498। कहां पर ये आया था सबसे पहली बार, कैलीकट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवाश इन 1760 वाज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट हुम। 1760 में एक फेमस बैटल हुई थी, उसका नाम क्या था, बैटल ऑफ वांडीवाश। ये एक तो ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। आपको बताना है कि ब्रिटिशर्स ने ये लड़ाई किन के खिलाफ लड़ी थी। ऑप्शंस देखते हैं। द फ्रेंच, स्पेन, मैसूर, कार्नेटिक। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रेंच के खिलाफ बैटल ऑफ वांडीवाश ऑफ 1760 हुई थी। किनकी, ब्रिटिश के साथ, ठीक है। ये पार्ट किसका था, थर्ड कार्नेटिक वार का। 3 कार्नेटिक वार्स हुई थी। फर्स्ट कार्नेटिक वार की अगर हम बात करेंगे, वो कब स्टार्ट हुई थी, 1744 में स्टार्ट हुई थी और 1748 में ये खत्म हुई थी। ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वार है, ये किस ट्रीटी के थ्रू ये खत्म हुई थी, ये हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सिला चैंपल। इसके थ्रू फर्स्ट कार्नेटिक वार खत्म हुई थी। फिर अगर हम सेकंड कार्नेटिक वार की बात करेंगे, वो 1749 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1749 में ये स्टार्ट हुई थी, 54 में ये एंड हुई थी। अगर हम थर्ड कार्नेटिक वार की बात करेंगे, ये 1758 में स्टार्ट हुई थी और 63 में ये एंड हुई थी। तो ये 3 कार्नेटिक वार्स थी, ठीक है।
अगर हम सेकंड थर्ड कार्नेटिक वार की बात करेंगे, इसमें क्या हुआ था, जो ये बैटल ऑफ वांडी वाश था, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश आर्मी उनको किसने लीड किया था, उनको लीड किया था सर एरी कोटी, और फ्रेंच आर्मी जो था उनको किसने लीड किया था, उनको लीड किया था कॉम्टी डी लेली, ठीक है। और ये फिर जो ये वार थी बैटल ऑफ वांडी वाश, ये किस ट्रीटी के थ्रू खत्म हुई थी, ये हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763, इसके थ्रू फिर ये वार खत्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, with reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? डिफरेंट यूरोपियंस यहाँ पे आए थे, पहले पुर्तगीज आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, फिर डच आए थे, तो इनके रिगार्डिंग यहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स में से रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। The Portuguese captured Goa in 1499. The English opened their first factory in South India at Masulipatam. In eastern India, the English company opened its first factory in Orissa in 1633. Under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. तो ये चार स्टेटमेंट्स यहाँ से है, आपको इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये यहां से रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो अगर हम गवा की बात करेंगे, पुर्तगीज ने गवा को कैप्चर कब किया था, उन्होंने कैप्चर किया था 1510 में, व्हेन द रूलर ऑफ पुर्तगीज इंडिया, उस वक्त पुर्तगीज रूलर इंडिया में कौन था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो जिसने फिर गवा को टुक ओवर किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, Who started the first English newspaper in India? आपको यहां से बताना है कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वो इंडिया में किसने स्टार्ट किया था। ऑप्शंस देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, J.A. हिकी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वो इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज J.A. हिकी। ही स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, और वो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। ये इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय हिकली, और ये कब स्टार्ट किया था इसने, 1780 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज। आपको सिंपल यहां से बताना है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो किसी इंडिया की स्टेट, इंडियन स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो आपको उस वुमेन का नाम बताना है। ऑप्शंस है नंदिनी सतपाथे, डॉक्टर जे जया ललिता, सुचिता कृपलानी, MS मायावती। आपको फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसका आपको नाम बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुचिता कृपलानी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। और वो किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी वो भी याद रख लेना है, ये बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। कब इसकी गवर्नमेंट कब फॉर्म हुई थी, 1963 से 1967 तक इसकी गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया वो किसको कहा जाता है। ऑप्शंस यहां से देखते हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर अरबिंदो घोष, भगत सिंह। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, ही इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, इसने क्या क्या फॉर्म किया था, इसने फॉर्म किया था आत्मीय सभा 1815 में, कहां पर, कैलकाटा यूनिटेरियन एसोसिएशन इन 1821, ये भी इसने फॉर्म की थी। ब्राह्मो समाज, ये भी इसने फॉर्म किया था 1828 में। तो इसने एक तो आत्मीय सभा 1815 में फॉर्म की थी, कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में फॉर्म की थी, और ब्राह्मो सभा जिसको जो लेटर ब्राह्मो समाज बना वो 1828 में राजा राम मोहन राय ने फाउंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग। बैटल ऑफ पलासी ये एक मशहूर बैटल है, आपको बताना है कि ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन है मराठास एंड ब्रिटिश आर्मी, सिराजुद्दीन दौला एंड ब्रिटिश आर्मी, अली वर्दी खान एंड ब्रिटिश आर्मी, इब्राहिम लोदी एंड हिमू। बैटल ऑफ पलासी आपको बताना है कि ये किन के बीच में हुई थी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है बैटल ऑफ पलासी, इट वाज फाउट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश आर्मी। अगर हम बैटल ऑफ पलासी की बात करेंगे, ये कब फाउट हुई थी, ब्रिटिश आर्मी को उस वक्त कौन लीड करता था, दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये कब फाउट हुई थी, जून 1757, कहां पर, एट पालसे बंगाल, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बैटल आई थी, बैटल ऑफ बक्सर, वो कब फाउट हुई थी, 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन ओपनड बिटवीन बम्बई एंड थाने ऑन। इंडिया की सबसे फर्स्ट रेलवे लाइन वो कहां से स्टार्ट हुई थी, फ्रॉम बम्बई टू थाने। आपको बताना है कि वो किस डेट को स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन है 26 जून 1853, 9 जनवरी 1852, 16 अप्रैल 1853, 21 मई 1954।
तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16 अप्रैल 1853 को इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन हुई थी बिटवीन बम्बई एंड थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। ठीक है, अगर हम फ्रेंच जो थे, दे वर द लास्ट यूरोपियंस जो इंडिया में जो रूल कर रहे थे, तो आपको बताना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश की थी। ऑप्शन है कैलीकट, सूरत, पुडुचेरी, मसूलीपट्टनम। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सूरत में फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने यहां पर अपनी फैक्ट्री लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां से आपको इनकरेक्ट पेयर यहां से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिचर्ड वेलेस्ली, परमानेंट सेटलमेंट चार्ल्स कॉर्नवालिस, बैटल ऑफ प्लेसी रॉबर्ट क्लाइव। यहां से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहां से देखना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। देखो, अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं, ये किसने किया था, ये किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। और अगर हम बैटल ऑफ प्लेसी की बात करेंगे, ब्रिटिशर्स की तरफ से इसको कौन लीड कर रहा था, दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिचर्ड वेलेस्ली ये नहीं था, बल्कि कौन था, दैट वाज विलियम बेनेडिक्ट, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आपको यहां से बताना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, वारन हेस्टिंग्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको बताना है कि वो किसने स्टार्ट किया था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है इसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। किसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारन हेस्टिंग्स और साथ में क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली। किसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following was the Viceroy of British India at the time of second round table conference? जब second round table conference हुई थी, तो उस वक्त ब्रिटिश वाइसरॉय इंडिया में कौन था। अगर हम second round table conference की बात करेंगे, इसमें महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि उस वक्त वाइसरॉय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिलिंगो, लॉर्ड रीडिंग। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉर्ड वेलिंगटन, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहां से मैंने कुछ वाइसरॉयज दिए हैं, तो आप यहां से ये देख सकते हो। पहले हम लॉर्ड इरविन को देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड क्या था, 1926 से 1931 तक ये इंडिया का वाइसरॉय हुआ करता था। इसके टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या मैन इवेंट्स हुए थे, साइमन कमीशन इंडिया में आया था, दांडी मार्च हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी इरविन पैक्ट वो भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। इसके बाद आया था लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक। इसके टाइम पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूना पैक्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। इसके बाद आया था लॉर्ड लिलिंगो, तो इसमें इसका टाइम पीरियड क्या था, 1936 से 1944 तक। अगर हम कुछ मैन इवेंट्स की बात करेंगे इसके टाइम पीरियड के दौरान, वो क्या हुए थे, अगस्त ऑफर ऑफ 1942 और क्रिप्स मिशन। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1925 तक, यह था चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, मोफा रेबिलियन इन केरला, ये भी इसी के टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो कौन था। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेस्ले, विलियम बेनेडिक्ट, रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया वो कौन था, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और ये इसका टाइम पीरियड क्या था, 1856 से 1862 तक। ठीक है, ये फर्स्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त यही इंडिया का क्या था, ये वाइसरॉय था। तो लॉर्ड कैनिंग इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिवोल्ट प्रीचड द आइडिया ऑफ उलगुलन रिवोल्ट विच मीन्स ग्रेट कमीशन। तो ऑप्शन यहां से है, सांथाल रेबिलियन, रामसोई अपराइजिंग, द मुंडा रेबिलियन, कोल अपराइजिंग। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मुंडा रेबिलियन।
अगर हम मुंडा रिबुलियन की बात करेंगे, इसका रीजन कहां से ये स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी छोटा नागपुर रीजन नियर रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांथाल रिबिलियन टुक प्लेस एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि सांथाल रिबिलियन ये कहां से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। सांथाल रिबिलियन के बारे में आपको बताना है कि ये इंडिया की किस प्लेस से स्टार्ट हुई थी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सांथाल रिबिलियन ये कहां से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। आपको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में बरेली में इसका लीडर कौन था। ऑप्शन है कंवर सिंह, खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह, ब्रिटिश कादिर। आपको यहां से सिंपली बताना है कि बरेली में 1857 का रिवोल्ट वो किसने लीड किया था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज खान बहादुर। इसने बरेली में रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। ठीक है, अगर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे, अभी मैंने ऊपर कहा है कि उस वक्त इंडिया का वाइस राय कौन था, दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स दिए थे और उन्होंने कहां कहां से इन रिवोल्ट्स को लीड किया था, तो ये मैंने यहां से दिया है। अगर हम जनरल बखत खान की बात करेंगे, इसने दिल्ली में रिवोल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। नाना साहब, इसने कानपुर में इसको लीड किया था। बेगम हजरत महल, इसने लखनऊ से लीड किया था। खान बहादुर, इसने बरेली से लीड किया था। कंवर सिंह, इसने बिहार से लीड किया था। मौलवी अहमदुल्ला, इसने फैजाबाद से लीड किया था। और अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, इसने झांसी से इसको लीड किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग समाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867 एट बम्बई sought टू रिमूव कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, इसके थ्रू रिमूव हुई थी। चाइल्ड मैरिज वो एबॉलिश हुआ था। एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन और बैन ऑफ विडो रीमैरिज, ये भी इस समाज के थ्रू हुआ था जो 1867 में बम्बई में फॉर्म हुआ था। आपको उस समाज का नाम बताना है। ऑप्शन है वेदा समाज, आर्या समाज, द प्रार्थना समाज, द ब्रह्मो समाज। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा द प्रार्थना समाज, इसके थ्रू हुआ था। कास्ट रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुई थी, चाइल्ड मैरिज ये एबॉलिश हुआ था, एनकरेज द एजुकेशन ऑफ वुमेन और बैन ऑन विडो रीमैरिज, ये सारी चीजें इस एक्ट के थ्रू हुई थी। अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका फाउंडर कौन था प्रार्थना समाज का? इसका फाउंडर था डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग विद द हेल्प ऑफ महादेव गोविंद रांदे एंड आर.जी. भांडाकर, इन्होंने इसको फॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आपको बताना है कि ये किस ईयर में पास हुआ था। ऑप्शन है 1856, 1858, 1859, 1862। आपको बताना है कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ये किस ईयर में पास हुआ था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1856 में हिंदू रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। ठीक है, अगर हम इस एक्ट की बात करेंगे, इसको किसने पास किया था? इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में। तो लास्ट पर आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लेना। ठीक है, यहां से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, करेक्ट मैच आपको यहां से चूज करना है कि ए के साथ क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा और डी के साथ क्या आएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में मुझे जरूर मेंशन कर देना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।